हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारी वर्कशीट नंबर 34 करेंगे जो कि है प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में। तो बच्चों, आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या का उपयोग करते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आगे आइए प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। अब हम ना इस प्रायोगिक प्रायिकता को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो पहला उदाहरण इन्होंने क्या लिया है कि टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। तो सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। तो उन्होंने 1000 बार ये ट्राई किया कि कितने टायरों को कितने किलोमीटर पर हमको चेंज करना पड़ा था। तो नीचे एक टेबल दी हुई है और फिर नीचे क्या लिखा है कि यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि पहला क्या है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही से बदलना आवश्यक होगा। कि हमने जो टायर खरीदा है ना, वो 4000 किलोमीटर चले उससे पहले ही हमको वो टायर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो अपने को प्रायिकता का सूत्र याद है। ये पीई क्या होता है? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो इन्होंने देखो पहले ही इसमें दिखा हुआ है कि इन्होंने कितनी बार ट्राई किया था, रिकॉर्ड बनाने के लिए कितनी बार कितनी स्थितियों का वो रिकॉर्ड रखा था। तो 1000 स्थितियाँ थी। तो हमारे पास अभिप्रयोगों की कुल संख्या तो हमारे पास हो गई 1000। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या बराबर 1000। फिर दूसरा था कि अब हमें चाहिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिनमें घटना घटी है। तो देखो 4000 से कम के लिए उन्होंने 20 बार टायर को उनको चेंज करना पड़ा था। तो ऐसे टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले बदलना आवश्यक हो 20 है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अतः P 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो। इसके लिए हमने इसको इस सूत्र में रखा। तो घटना कितनी बार घटी? 20 बार। और टोटल कितनी थी? 1000 स्थितियाँ। तो इसको जब थोड़ा सा हल किया तो हमारे पास ये कट किया आया, पास 1/50 पी से कटा। और फिर इसको और थोड़ा हल किया तो हमारे पास आ जाता है 0.02। तो हमारे पास पहले का उत्तर हो गया। फिर दूसरा है कि यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो हमने टायर खरीदा वो 9000 से अधिक दूरी तय करेगा। तो देखो इस टेबल में अगर अपन देखें, इस सारणी में या देखें तो देखो 9000 से ऊपर ये वाले सारे टायर 9000 से ऊपर हमको चेंज करने पड़े। और जो 14000 से अधिक चल रहे हैं वो भी तो भाई 9000 से ऊपर ही हैं। 9000 से तो अधिक ही चले ना 9000 किलोमीटर से। तो कुल मिला के हमें 9000 से अधिक ये टायर प्लस ये दोनों टायर। तो 9000 से मतलब ये वाले टायर और ये वाले टायर सारे 9000 से ऊपर है। तो देखो उस टायर की बारंबारता जो 9000 से भी अधिक दूरी तय करेगा। तो अब हमारे पास देखो टायर हमको कितने मिले? 325 तो ये घटना हुई और 445 ये घटना हुई। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी? 325 प्लस 445 तो 770। तो अतः P टायर 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। इसकी क्या होगा? इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी तो 770 था और कुल अभिप्रयोगों की संख्या हमारे पास 1000 थी। तो 770 बटे 1000 हल किया, हमारे पास है 0.77। तीसरा है कि 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। कि मतलब जो टायर हमने खरीदा है वो 4000 से चला और 14000 के बीच में, 4000 से अधिक और 14000 से किलोमीटर से बीच के अंदर डिस्टेंस में हमको चेंज करना पड़ेगा टायर। तो देखो ये जो है ये सारे टायर हमको 4000 से अधिक और 14000 से कम के बीच में चेंज करने पड़े थे। तो उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय कर लेने के बाद बदलना आवश्यक होगा। तो हमारे पास यही तो होंगे 210 प्लस 325 आ गया 535 हमारे पास। अतः P 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच कोई दूरी तय कर लेने के बाद टायर को बदलना आवश्यक होगा। अतः
हमारे पास सूत्र क्या था, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। तो कितने बार घटना घटी, हमने अभी देखा है 535 बार। और टोटल कितनी घटनाएं थी, अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी थी हमारे पास 1000। तो 535 बटे 1000, और जब हल किया तो हमारे पास 1000 तो 0.535। तो अब हम उदाहरण नंबर 2 करते हैं कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों के किए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। कि मतलब उन्होंने पिछले 250 दिनों में अगर अनुमान लगाया ना मौसम का, तो उसमें से 175 बार उनका पूर्वानुमान एकदम सही निकला। तो हमें प्रायिकता किसके लिए ज्ञात करनी है, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें देखो रिकॉर्ड किए गए दिनों की कुल संख्या कितनी 250, क्योंकि भाई उन्होंने 250 ही तो दिनों की मौसम का पूर्वानुमान में हम देख रहे हैं। प्रायिकता के लिए पी दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था, तो सूत्र हमारे पास क्या था, अनुप्रयोगों के घटने की प्रायिकता बटे टोटल या फिर कुल अनुप्रयोग। तो कुल अनुप्रयोग हमारे पास 250 है, और घटना घटी इसके अनुप्रयोग कितने 175 बार। कि भाई 175 बार ही तो उनका सही हुआ था। तो 175 बटे 250, इसको हल किया हमारे पास आया 0.7। दूसरा बोल रहे हैं कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 250 पूरे थे टोटल, 250 दिन थे टोटल जिनमें उन्होंने अनुमान लगाया, और उसमें से 175 पर उनके अनुमान सही थे। तो कितनी बार सही नहीं थे भाई, हमने इनको माइनस किया, तो 75 पर उनके अनुमान सही नहीं थे। अतः पी दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था, तो ये हुआ 75 बटे 250, हल किया 0.3 हमारे पास इसका उत्तर आ गया, प्रायिकता आ गई। अब देखो ध्यान दीजिए कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था, इसकी प्रायिकता प्लस पूर्वानुमान सही नहीं था इसकी प्रायिकता जब ऐड करते हैं 0.7 प्लस 0.3 को जब ऐड करते हैं तो 1 आता है। तो हमको यहाँ से ये ध्यान रखना कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस नए घटने की प्रायिकता का योग हमारे पास हमेशा 1 होता है। आगे क्या है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। टोटल मतलब 38 विद्यार्थी हैं, उनके भार हमको नीचे टेबल में दिए हुए हैं, सारणी में दिए हुए। तो पहला क्या पूछा उन्होंने, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 kg में स्थित है, के बीच में है मतलब। तो हम क्या लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। कितनी है भाई 38 है। अब हमें प्रायिकता किसके लिए निकालनी है, पी ब्रैकेट में एक विद्यार्थी का भार अंतराल, तो विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 kg में स्थित है, बराबर। तो देखो इसमें देखते हैं 46 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी वेट 46 से 50 के बीच में है 3। तो हमारे पास 3 बटे टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं 38। तो हमारे पास ये आ गया 3 बटे 38, इसका प्रायिकता आ गई। अब इसको थोड़ा अगर आप चाहो तो हल करके लिखना चाहो तो 3 बटे 38 को जब हम डिवाइड करके लिखते हैं पूरा भाग देके, तो हमारे पास आ जाता है 0.0789, ये हमारे पास आ जाता है। दूसरा इन्होंने बोला इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 kg से अधिक है, मतलब विद्यार्थी का भार ना 50 kg से अधिक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक के सभी विद्यार्थियों का वेट देखो 50 से ज़्यादा है, वजन है ना, भार अधिक है 50 से अधिक। तो इसका मतलब कितने विद्यार्थी हैं ऐसे जिनका भार 50 से अधिक है, 2 + 1 + 4 बराबर 7। तो ऐसे 7 विद्यार्थी हुए। तो अब क्या लिखेंगे हम, P
विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक हो बराबर, देखो 7 है ऐसे जितने भी हैं जिनका भार 50 से अधिक है, बटे कुल कितने हैं 38, तो 7/38 हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थी का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण किया गया, प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में है। तो इन्होंने 200 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण किया कि भाई किस किस को फुटबॉल पसंद है, किसको नहीं है। सारणी बनाई कि 135 बच्चों को फुटबॉल पसंद है और 65 को पसंद नहीं है। तो हमें पता करना है कि अगर मान लो इन 200 में से एक बच्चे को पूछा जाए कि फुटबॉल के बारे में उसका क्या मत है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बच्चा फुटबॉल को पसंद करता है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखो कुल विद्यार्थियों की 200 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लिख देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 200। फिर दूसरा करना है P, लिखेंगे फुटबॉल पसंद करता है बराबर, कितनों को पसंद है भाई 135 को पसंद है, और टोटल कितने थे 200, तो 135/200 हमारे पास प्रायिकता हो जाती है। इसको थोड़ा और हल करते हैं, 5 से काटा तो 5 दूने 10 और 5 7 35, 5 चौके 20 और ये 0, तो 27/40 हमारे पास इसकी प्रायिकता आ जाती है। इसको और थोड़ा हल करना चाहें तो आगे इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.675। दूसरा बोल रहा है कि विद्यार्थी को फुटबॉल पसंद नहीं करता, विद्यार्थी फुटबॉल पसंद नहीं करता, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सेम P फुटबॉल पसंद नहीं करता बराबर, तो 65 ऐसे बच्चे थे जिनको पसंद नहीं था, 65 बटे कुल कितने विद्यार्थी थे 200, तो 65/200, 5 से फिर से काटा इसको, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 चौके 20, तो 13/40 ये हमारे पास इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अब देखो अगर हम पसंद करता है इसकी प्रायिकता और पसंद नहीं करता इसकी प्रायिकता को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका जोड़ 1 आएगा। तो हमने आज की जो वर्कशीट है वो भी हल कर ली है।